धर्मः प्रोंजित केतवोत्र परमो। सबसे बड़ी सुंदर बात, एक बात और सुन लीजिए। धर्मः प्रोंजित केतवोत्र परमो। अच्छा, एक बात आपको पूछूं मैं, धर्म क्या है? आप सभी लोग ध्यान से सुनना मेरी बातों। देखो, जितनी कथाएं होती हैं, पंडित जी आते हैं, कहते हैं धर्म पर चलो, संत मिलेंगे तो बेटा धर्म कर्म पर चलो। कभी आपने पूछा कि धर्म क्या है? रामचरितमानस में लिखा है, धर्मन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। एक बात आपसे पूछ रहा हूं, अपन सनातन वाले हैं, अपना धर्म सनातन है, तो अपन ने मान लिया कि सत्य सनातन ही हमारा धर्म है, जिसमें सत्य पर चलें, यही सबसे बड़ा धर्म है। पर कलयुग में कोई व्यक्ति क्या कभी सत्य पर चलता है? तो इसका मतलब हम धर्म पर चल ही नहीं रहे। एक चौपाई और लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। दूसरे की हेल्प करना, मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। तो हम लोग करते हैं क्या? हम लोग कभी करते हैं धर्म? ये भी नहीं करते। अगर गहराई से चलें तो धर्म की परिभाषा बड़ी सुंदर है। धार्यते इति धर्मः, जिसे जीवन में धारण किया जाए वो धर्म है। जितने भी पृथ्वी पर धर्म हैं, सब धर्म के ग्रंथों को मिलाया जाए और मिलाने के बाद केवल एक परिभाषा निकाली जाए जो सब धर्मों से मिल जाए, वो है सच्चा धर्म। मैं छोटा सा बता रहा हूं आपको, थोड़ी सी विवेचना करूंगा। माता पिता के द्वारा बच्चे ने जन्म लिया, इतना तो समझ में आता है। तो माता पिता की सेवा करना बालक का धर्म है, समझ लीजिए। अगर वही बालक विद्यालय पढ़ने गया तो वहां शिक्षक की बात का पालन करना विद्यार्थी का धर्म है। सीधी बात कर रहा हूं। आप अगर अपने शरीर से किसी की पुत्री को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करते हो, पत्नी बनाते हो, तो पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करना पति का धर्म है। शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि जो पति अपनी पत्नी की इच्छाएं पूर्ति करने में असमर्थ है, उसे विवाह नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि कल से लेके आएंगे तब बताना। दूसरी बात, पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करना पति का धर्म, तो ऐसे पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर संतान पैदा करते हैं तो संतान को अच्छे मार्ग पर ले जाना माता पिता का धर्म है। एक बात और सुन लो, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सवेरे सवेरे उठकर प्रणाम करना, सबको राम राम करना, सबके चरण छूना, ये धर्म नहीं, ये तो संस्कार है। जीवन में हम जिस चीज को धारण करें सच्चा, सबसे बड़ा वो हमारा धर्म है। पर मेरे भाई, धर्म पर चलना बहुत टेढ़ा काम है। धर्म पर चलो तो एक चीज का ध्यान रखना, निर्मत सराणाम सताम,
निर्मत्सर भाव से धर्म का पालन करना। अच्छा, निर्मत्सर भाव क्या है? ध्यान से सुनो, बारीकता से चल रहे हैं अपन, एक एक शब्द का वर्णन। निर्मत्सर क्या है? जैसे किसी की बेटी का विवाह हो रहा है और उसकी विवाह में रुकावट आ गई, आप वहां पर मौजूद हैं, आपने 10 लाख रुपए का दान कर दिया, उसकी बेटी का विवाह संपन्न हो गया। सही बताओ, हो गया धर्म? हो गया? वो व्यक्ति 1000 जगह जाकर कहेगा कि उस व्यक्ति ने मेरी मदद की, वो बहुत अच्छा आदमी है। आपका धर्म नहीं हुआ, आपको केवल बड़ाई मिलेगी बस। धर्म तो ऐसा होना चाहिए कि जिसने मदद की सामने वाले व्यक्ति की, तो सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चले कि ये मेरी मदद किसने की। मेरे भाई, एक दूसरे की हेल्प करना अच्छी बात है, पर ध्यान रखना, निर्मत्सर भाव से मदद करो। बड़ाई के लिए मदद नहीं। हम बड़ाई के लिए काम करेंगे तो हमारा धर्म नहीं होगा। महाराज, धर्म इतना टेढ़ा है, तो इस धर्म की शिक्षा हमें कहां मिलेगी? ये धर्म हमें कहां पूरा देखने को मिलेगा? तो धर्म प्रौंजित के तभोत्र परम, ये धर्म कहां मिलेगा? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते है। महामुनि व्यास जी महाराज ने इसकी रचना की, किस लिए? जिससे पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत के माध्यम से धर्म का प्रचार हो। इसलिए ध्यान रखना, सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृतवे शुश्रूभे तत्क्षणात्। जहां भी कथा हो रही हो, पहली बात, कथा की कभी आलोचना मत करना। ध्यान से सुन लो, क्योंकि कथा अच्छी बुरी नहीं होती, कथा तो आनंद की गंगा होती है। और व्यास कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, जिसके ऊपर जितनी कृपा होती है वो उतना बोलता है। जहां कथा श्रवणार्थ मिले, अपने घर के कामों को छोड़ो और सीधे सीधे कथा की पंडाल में पहुंचो, जगह ग्रहण करो और सुंदर आनंद लो। जीवन भर काम पड़ा है और जीवन भर काम करना ही है। ये गंगा कानों में जाएगी ना तो आनंद आ जाएगा। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमने तो बहुत सारी कथाएं सुन ली, वो तो वही घिसी पिटी लीलाएं हैं, अब तो हमारा बस मन ऊब गया, अब तो घर ही ठीक है, सर्दी ज्यादा पड़ रही है, टीवी में सुन लेंगे। मेरे